अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मरवा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ डालगोना कॉफ़ी मग केक की रेसिपी। आप लोगों ने डालगोना कॉफ़ी बनाई भी होगी, इंजॉय भी की होगी। बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी ये डालगोना कॉफ़ी, तो उसी को हमने उसके अंदर एक फ्यूजन ऐड किया है और बनाने जा रहे हैं हम लोग डालगोना कॉफ़ी मग केक। और ऑब्वियसली मग केक तैयार होगा माइक्रोवेव में। तो फटाफट से आज की ये ज़बरदस्त रेसिपी को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक बाउल में मैंने ऐड किए हैं कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स, यानी कि कॉफ़ी का पाउडर। गुड क्वालिटी कॉफ़ी मैंने ली थी। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पाउडर्ड शुगर, यानी कि घर की आम पिसी हुई चीनी। मैंने आम चीनी ली थी, उसको मैंने पीस लिया था। चीनी के साथ साथ इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। इसको मैंने छान लिया था। और अब मैं इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स करने के बाद हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। ये डालगोना कॉफ़ी मग केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, तो इस रेसिपी आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखनी है। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ ऑयल, जो कि घर का रेगुलर ऑयल होता है। प्लीज़ सनफ्लावर ऑयल नहीं आप लोगों ने यूज़ करना, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना है, या जो भी आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। बटर का इस्तेमाल नहीं करना, आप लोगों ने ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दूध स्टार्ट में मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड किया है। आप लोग देख के ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा हो सकता है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। और इसमें अब मैं ऐड करने जा रही हूँ बेकिंग पाउडर। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी, कोई लंप इसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने विस्क का इस्तेमाल किया है। जब अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिक्स हो गई तो दूध मुझे और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बैटर की कंसिस्टेंसी वैसे ही बहुत अच्छी थी, तो मैंने इसमें मज़ीद दूध ऐड नहीं किया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वनीला एसेंस, जो कि मेरा गुड क्वालिटी वाला है, क्लियर है। अगर आपको नहीं ऐड करना तो मत ऐड करें, क्योंकि एग तो हम इसमें यूज़ कर नहीं रहे। फिर भी मेरे पास मौजूद था, मेरे पास कॉफ़ी एसेंस भी था, लेकिन मैंने कहा हर किसी के पास शायद ना अवेलेबल हो, इसलिए मैंने वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। और हमारा मग केक का जो बैटर है वो हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल तैयार। अब ऑब्वियसली हम मग केक बना रहे हैं, तो हमें चाहिए होगा एक मग। अगर आप लोगों के पास मग ना हो, मेक श्योर कि मग आप लोगों ने माइक्रोवेव सेव लेना है। मग तो वैसे हर घर में होता है, लेकिन अगर आप लोग इसको मग में नहीं बनाना चाहते तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप किसी भी छोटे से बाउल में जो कि माइक्रोवेव सेव हो, उसमें आप लोगों ने डाल के इस बैटर को, तो तब भी आप लोग बेक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मग केक है तो मैंने तो इसको मग में ही बनाया है। तो सारा बैटर मैं अच्छी तरह से स्क्रैप आउट कर लूँगी और इसको मैं पोर कर दूँगी मग में। और जो साइड पे थोड़ा सा रह जाता है इस तरह से, वो जल जाता है, इसलिए मैंने उसको साफ़ कर दिया है। अब हम इसे माइक्रोवेव करेंगे मीडियम स्पीड पे फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में बिल्कुल पककर जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। 2 मिनट बाद कुछ कंडीशन इसकी इस तरह से होगी, बिल्कुल ये पक चुका है। मैंने इसको एक दफ़ा टूथपिक इसके अंदर डाल के, स्क्यूअर अंदर डाल के इसके मैंने इसको चेक कर लिया था। आप लोगों को भी मैं चेक करके दिखाती हूँ। पूरे 2 मिनट लगे थे इसको माइक्रोवेव में। अगर आपका माइक्रोवेव अच्छा है तो 2 मिनट लगेंगे इसको। अब यहाँ पे इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल में मैंने ली है पाउडर्ड शुगर अगेन। उसके साथ साथ मैंने इसमें ऐड किया है कॉफ़ी का पाउडर और 1 चम्मच मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। ये फ्रॉस्टिंग वही है जो कि हम व्हिप कॉफ़ी बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस और ट्रेडिशनल सी कॉफ़ी है, सबको पता है। बस इसको मुझे बीट करते जाना इतना कि ये डबल और ट्रिपल हो जाए अपने साइज़ में। और जिस तरह से डालगोना कॉफ़ी को हम लोग टॉप करते हैं, सेम ये वही चीज़ है, पर स्मॉल बैच है, थोड़ी क्वांटिटी है। अच्छी तरह से इसको विस्क करें, बीट करते जाएं, तो ये आपकी ज़बरदस्त सी एक डालगोना कॉफ़ी या फ्रॉस्टिंग व्हाटएवर तैयार हो जाएगी। तो फ्रॉस्टिंग भी हमारी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम लोग मग पे इसको पोर कर देंगे। आप लोगों की मर्ज़ी है कि सारी फ्रॉस्टिंग आप लोगों ने पोर करनी है या थोड़ी करनी है। जो लोग कॉफ़ी को मतलब पसंद करते हैं, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए होती कॉफ़ी, लेकिन वो कॉफ़ी फिर भी लाइक करते हैं, तो वो थोड़ी फ्रॉस्टिंग डाल लें। और जिन लोगों को कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है वो इसमें ज़्यादा सारी फ्रॉस्टिंग डाल के तो इसको एंजॉय कर सकते हैं। कॉफ़ी की क्वांटिटीज़ आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था मग केक में और 1 टीस्पून ही ऐड की थे फ्रॉस्टिंग में। आप लोग 1 टेबल स्पून तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन चूँकि हम नॉट
कॉफ़ी लवर तो मैंने इसको नॉर्मल ही रखा है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है कॉफ़ी मग केक। तो मैं इसको आपको अंदर से भी ज़रूर इसके दर्शन करवा दूँगी एक दफ़ा। ऊपर मैंने हल्का सा स्प्रिंकल किया है कॉफ़ी पाउडर ताकि पता चल सके कि इसके अंदर कॉफ़ी मग केक है। और यहाँ पे अब मैं इसको स्कूप आउट करूँगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि ये सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और 2 मिनट में इतना ज़बरदस्त सा कॉफ़ी केक तैयार हो जाएगा, मुझे भी यकीन नहीं था। बहुत ही अच्छे से अंदर तक ये पक चुका है। तो कॉफ़ी केक हमारा हो चुका है जनाब यहाँ पे तैयार। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।